9 व 10 के आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। पहले माध्य और फिर उसके बाद में माध्य विचलन उसी के सापेक्ष निकालना है। नवा सवाल आपको दे रखा आय प्रति वर्ग प्रतिदिन रुपए में और व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, यानी कि ये आपका हो जाएगा वर्ग और ये हो गया आपका बारंबारता। ठीक है, चलिए तो इसमें लिख लेते हैं हम, ये वर्ग है। वर्ग कैसे जा रहा है, वर्ग को लिख लो। तो ये वर्ग हो गया आपका 0 से 100 और हर बार 100 बढ़ रहा है, 800 तक जा रहा है। 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं बारंबारता के लिए। तो बारंबारता को हम लोग f से लिखते हैं, तो यहाँ पर f कंसिडर करेंगे। हमें क्या क्या दे रखा है उसको लिख लो। ये 4 दिया है, ये 8, फिर 9, फिर 10, फिर 7, फिर 5, फिर 4 और फिर 3। ठीक है, इसके बाद में हमारे यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें निकालना है, क्योंकि आपको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है, तो यानी कि अब आपको निकालना होगा x। ठीक है, यानी कि वर्ग चिन्ह, जो हम लोग हाई स्कूल में निकाला करते थे। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ दो। कितना, 0 + 100 कितना हुआ, 100 हो गया, उसका आधा कर दो, कितना हो गया 50। तो ये हो गया 50। अब सब में कितने का अंतर है, 100 का, 100 बढ़ाते रहो। ये हो गया 150, ये हो गया 250, ये हो गया 350, ये हो गया 450, 550, 650 और 750। ओके, फिर उसके बाद में हमें एक सारणी और बनानी है, जो कि होगी fx की। जिसकी होगी fx की। fx का मतलब होता है वर्ग चिन्ह जो आपने निकाला, जो बारंबारता दी उसकी गुणा कराइए। ठीक है, तो 50 की गुणा 100 से कराओ, कितना आ जाएगा 200। 150 की गुणा 8 से कराओगे आ जाएगा 1200। 250 की गुणा 9 से कराओगे आपका आ जाएगा 2250। और 350 की गुणा 10 से कराओगे आज का आ जाएगा 3500 पूरा का पूरा। 450 की गुणा 7 से कराओगे आ जाएगा 3150। कितना आया 3150। 550 गुणा 5 से कराओगे तो आपका जाएगा 2750। 650 गुणा 4 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 2600। कितना आया 2600। ठीक है, 750 गुणा 3 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 2250। कितना आ गया 2250। ठीक है, अब आपको लिखना है, क्योंकि माध्य के सापेक्ष निकालना, तो सबसे पहले माध्य निकाल लो। ठीक है, अब हमें निकालना होगा माध्य। माध्य का मतलब होता है हमारा x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो पहले माध्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा माध्य निकलेगा, माध्य x बार इक्वल टू सिग्मा fx/n। ठीक है, n का मतलब आप जानते हो, इसका योग। इसका योग मैंने पहले से कर लिया, 50 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये fx का मतलब इसका जोड़ करोगे, ये भी मैंने पहले से करके रखा है। ये आपका आ जाएगा 1,70,900। ठीक है, यानी कि 1,79,000। तो यहाँ पर हो गया 1,79,000। अरे 17,900 हुआ ना, हाँ सर माफ करिए 17,900। तो एक और कोष्टक में बनाना होगा f इंटू, ठीक है, इसका। और यहाँ पर क्या है, 4 की गुणा में करानी है 308 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 की गुणा 308 से कराओगे तो बच्चों आपका आ जाएगा 1232। देखिए ये सब हमने पहले से करा के रखा, तो हम डायरेक्ट नहीं देते। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1664। आप लोग पेन और कॉपी चाहे तो कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, मगर पेन कॉपी से करोगे तो उससे आदत पड़ी रहती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा आपका 644, फिर हो जाएगा 960, फिर हो जाएगा 1168 और ये हो जाएगा 1176। और इसका हमें क्या होता है, योग चाहिए होता है। तो इसका योग हो जाएगा आपका 7,896। ठीक है, तो अब हमें निकालना है माध्य। हमने निकाल लिया था, अब निकालना है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। ठीक है, उसका सूत्र होता है, यहाँ पे लिखेंगे
माध्य विचलन यानी कि MD इक्वल टू होता सिग्मा F मापांक x माइनस एक्स बार, ठीक है, अपॉन में n। तो ये आपका आया था 7,896/50, ठीक है। भाग करोगे तो ये आपको कुछ बनेगा जाकर 157.92, ठीक है। कर लीजिएगा भाग। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं।